गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा? बढ़िया हो? क्या चल रहा है भाई? पढ़ाई लिखाई चल रहा है? ठीक है सब? हाँ, तो आज जो है हम लोग जीओसी का लेक्चर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। और लास्ट क्लास हम लोग रेजोनेंस पढ़े थे, आपको याद होगा अगर देखे होंगे लेक्चर 2 मेरा, तो आप आज का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज जो है रेजोनेंस में हम लोग लेक्चर 3 अटेंड कर रहे हैं और रेजोनेंस का सबसे इंपॉर्टेंट वीवीआई आज हम पॉइंट डिस्कशन करने वाले हैं। और ये पॉइंट आपको मैं गारंटी के साथ दे रहा हूँ, आपको कहीं नहीं मिलेगा, ना किसी बुक में मिलेगा, ना कोई टीचर में भी आपको पढ़ाए होंगे। तो आप बोलेंगे सर आपको कौन पढ़ाया? तो मैं ये सीक्रेट है, मैं आपको बताऊंगा ये कहाँ से मैं सीखा हूँ, लास्ट में पढ़ाऊंगा। जब आपको मजा आ जाएगा पढ़ने के बाद तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं आपको जवाब दूंगा कि ये सीक्रेट तब हम आपको ओपन करेंगे। ठीक है, ये राज तब तक राज ही रहने देते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली रेजोनेंस जब हम लोग कराते हैं ना, तो रेजोनेंस तो आपको समझ में आया, मैं कल डेफिनेशन लिखवाया था कि रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस एक ऐसा इफेक्ट होता है जिसके अंदर हम लोग करते क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग करते हैं या फिर हम लोग लोन पेयर का शिफ्टिंग करते हैं। ठीक है ना, शिफ्टिंग मतलब आप कर सकते हैं डीलोकलाइजेशन करते हैं। और जब डीलोकलाइजेशन करते हैं तो ऐसे इफेक्ट को हम बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। क्लियर है? इससे मिलता जुलता एक और इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं मेजोमेरिक इफेक्ट। लेकिन बहुत सारे बुक में भी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है रेजोनेंस और मेजोमेरिक सेम कर दिया है वो, लेकिन ना बहुत फर्क है दोनों के बीच में। मैं आपको सिखाऊंगा रेजोनेंस के बाद मेजोमेरिक जब आप पढ़ेंगे देन आपको क्लियर कर दूंगा कि रेजोनेंस और मेजोमेरिक इफेक्ट में क्या फर्क होता है। क्लियर है? तो दो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज रेजोनेंस के इफेक्ट। तो सबसे पहले हेडिंग हमारा जो है रेजोनेंस के लिए वो क्या होगा बेटा? जनरल केस ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस के जनरल केस क्या होते हैं? ठीक है ना, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लिखना और शुरू करते हैं लिखना। तो लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? जनरल केस ऑफ रेजोनेंस। जनरल केस ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस के जनरल केस क्या क्या होते हैं? देखो मैं ये बोल रहा हूँ, ये केस जब आप पढ़ेंगे ना, टोटल मेरे पास 13 केस है। इस केस से 99% मॉलिक्यूल को आप डील कर लेंगे रेजोनेंस के थ्रू, है ना। हाँ, दो चार एग्जांपल ऐसे भी होंगे जहां पे ये केस काम नहीं करेगा, वो आपको एक्स्ट्रा सिखाएंगे इसके बाद। लेकिन ये केस से ना बहुत बड़ा राहत हो जाता है और 90% मॉलिक्यूल को आप इजिली अप्रोच कर सकते हैं रेजोनेंस के थ्रू कैसे काम होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस हम लोग। तो पहला केस हम लोग कहते हैं क्या है सर? पहला केस है बेटा ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब देखो सिंपल है, जैसे हम बोल रहे हैं ना ऐसे आपको सुनना है और अब बाद में रिपीट करना है। ठीक है ना, पहला केस हम क्या पढ़े? ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड केस होता है हमारे पास, वो क्या होता है? ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर निगेटिव चार्ज। आराम से सीखना है। थर्ड केस होता है सर ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर लोन पेयर, है ना। लोन पेयर तो आपको मालूम होगा लोन पेयर क्या होता है, खैर हम लास्ट में डिस्कशन सबको करेंगे, घबराना नहीं है, पहले आप सीखिए। चौथा है हमारे पास फोर्थ वन, ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर फ्री रेडिकल। क्या है? फ्री रेडिकल। 5 नंबर का केस है हमारे पास, वो क्या है? ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी, है ना। और 6 नंबर का केस है, वो क्या है? ए डबल बॉन्ड बी सी ट्रिपल बॉन्ड डी। ये टोटल 6 केस है हमारे पास। ठीक है ना, देन इसके बाद हम लोग मूव करते हैं 7 नंबर पे। और 7 नंबर का केस हमारे पास आता है, वो क्या होता है? ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, बी के ऊपर निगेटिव चार्ज। 8 नंबर का केस है, वो क्या होता है सर? ए के ऊपर लोन पेयर, बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया हमारा। 9 नंबर का केस ट्रिपल बॉन्ड से स्टार्ट होता है और ट्रिपल बॉन्ड का केस क्या है? ए ट्रिपल बॉन्ड बी सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, है ना। 10 नंबर का केस क्या है? ए ट्रिपल बॉन्ड बी और सी के ऊपर क्या हो गया बेटा? निगेटिव चार्ज। 11 नंबर का केस क्या है? ए ट्रिपल बॉन्ड बी सी के ऊपर फ्री रेडिकल, है ना। और 12 नंबर का केस क्या है? ए ट्रिपल बॉन्ड बी और सी के ऊपर क्या? लोन पेयर कर सकते हैं आप, है ना, लोन पेयर। और लास्ट 13 नंबर है ए ट्रिपल बॉन्ड बी, है ना, सी ट्रिपल बॉन्ड डी। ये टोटल 13 केस है और ये केस आपको बिल्कुल फ्रेश है, कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये केस के थ्रू आपको खुद समझ में आ जाएगा। अभी हम आपको सिखाएंगे ये केस का यूज कैसे करना है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है आपको ना, जब आप सीख लेंगे इसके कंप्लीट पैकेज तो आपको बहुत मजा आ जाएगा। आपको लगेगा कि काश ऐसा हम पहले कभी सीखे होते, है ना। तो आप अच्छे से देखो, पहला केस को आप समझते हैं। पहला केस क्या है बेटा? अब आप कहेंगे ना कि सर ए बी सी क्या है, ये तो हम लोग अल्फाबेट बचपन में पढ़े थे, ये बी सी यहाँ कहाँ आ गया? जीओसी में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, नीट के लिए, जेई के लिए सब क्या पढ़ना है? बिल्कुल नहीं पढ़ना है, हम भी कहाँ करें कहाँ पढ़ना है, लेकिन हम उसका हेल्प ले रहे हैं आपको सिखाने के लिए कि उसका हेल्प कैसे लेते हैं। तो देखो भाई सिंपल है, ए मान लो कोई अननोन एटम होगा, बी कोई अननोन एटम है, सी कोई और है, ठीक है ना, वो अननोन है, वो आपके एग्जांपल में सीखेगा। कहीं कार्बन आपके पास आएगा, कहीं नाइट्रोजन आएगा, कहीं ऑक्सीजन आएगा, कहीं सल्फर आएगा, कहीं फास्फोरस आएगा।
वगैरह सब कोई आएगा वहां पे, ठीक है ना। अभी एक मॉडल्स है, ये मॉडल्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, रेजोनेंस को कवर करते हैं। क्लियर है। तो पहला केस है बेटा ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मतलब ए डबल बॉन्ड बी है, दो एटम है इसके पास में डबल बॉन्ड है, और जो बगल में उसके पास होगा उसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। सेकंड केस क्या है, ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर निगेटिव चार्ज, मतलब ए डबल बॉन्ड भी दो एटम आपस में डबल बॉन्ड में कंजुगेट हैं, जुड़ रहे हैं, और सी नंबर पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। थर्ड नंबर का केस क्या है, ए डबल बॉन्ड भी सी के ऊपर लोन पेयर, है ना, क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब क्या है, बेसिकली ये लोन पेयर, अब हम समझना है यहाँ पे लोन पेयर का क्या मतलब होता है ना, ये सीखना है आपको। तो लोन पेयर का मतलब क्या है, वैसा इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ध्यान से सुनना, ऐसे बेसिक आप मे बी 9th-10th में ही पढ़े होंगे। ऐसा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, आप उसे क्या बोलते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। या फिर सिंपल कर सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स विच डज नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। आई बात समझ में। जैसे आपके पास ना दो तरह का पैसा होता है, आप खुद सोचो, आप मार्केट जब जाते हैं तो पॉकेट में पैसा कैश लेके चलते हैं, पहला पैसा। दूसरा पैसा आपके अकाउंट में होता है जो आपके पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपका ही पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब आप खुद सोचो, क्या सोचो कि भाई आपके पास ना ये दोनों पैसा है, अब आप कहीं पे काम है, किसी चीज का जरूरत है, ठीक है ना, तो आप मार्केट में मान लो आलू खरीद रहे हैं या कोई फ्रूट्स ले रहे हैं, ठीक है ना, तो आप ऐसा नहीं कहेंगे क्या, एक काम करते हैं मैं बैंक जाता हूँ, बैंक में विड्रॉल फॉर्म भरूंगा, वहां से पैसा लाऊंगा, पैसा लाने के बाद तुम्हें कैश दूंगा। आप क्या बोलेंगे, भाई मेरे पास जो पॉकेट में है मैं ऐसे तुम्हें परचेज कर रहा हूँ, सिंपल सी फंडा है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने में काम करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर जाता है, आप उसे बोलेंगे कैसा इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं जा पाया, बैठा रह गया, बेरोजगार है ना, उसे कोई मतलब नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। ये रेडिकल है, आप बोलते हैं ए डबल बॉन्ड से ऊपर फ्री रेडिकल। रेडिकल का मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स होता है जो सिस्टम कहीं से इलेक्ट्रॉन अपना लेकर आ रहा है। जैसे मान लो क्या कार्बन किसी के साथ बॉन्ड बना रहा होगा और वो बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, म्यूचुअल शेयरिंग का बॉन्ड जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसको आप ब्रेक कर दिए, तोड़ दिए, और बॉन्ड टूटने के बाद आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहे हैं अपना। तो इलेक्ट्रॉन जब लेकर आ रहे हैं आप, तो आप क्या बनेंगे, फ्री रेडिकल। मतलब फ्री रेडिकल को आप ऐसे बोल सकते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। फ्री रेडिकल हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होता है, जो जीओसी के बाद के टॉपिक है, तो वो रिएक्शन इंटरमीडिएट के फॉर्म में भी काम आता है, उसको हम आगे सीखेंगे। ऐसे आप कर सकते हैं, ये क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है बेटा। अगला केस है ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी। अच्छा देखो, किसी को ना कोई कंफ्यूजन होता है, कोई कहता है सर हम इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते क्या, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड डी। तो आप इसको बिल्कुल ऐसे कभी नहीं पढ़ सकते। अगर आप ऐसे पढ़े तो आप गलत जा रहे हैं। आपको जैसे मैं पढ़ाऊं वैसे ही पढ़ना है, क्योंकि जो ट्रिक हम सिखा रहे हैं तो ये ट्रिक आपको जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे ही फॉलो करना है। हाँ, अगर ये जनरल ट्रिक होता, बुक में भी होता, हर जगह होता, तो वो जनरल मैटर को फॉलो करते हुए आप, हम भी बोलते हैं और आप भी बोलते हैं, लेकिन ये ट्रिक हम सिखा रहे हैं तो ये ट्रिक को मेरे थ्रू ही आपको फॉलो करना है। और ऐसा हम कुछ आपको गलत नहीं सिखा रहे हैं, आपको जस्ट अगले लेक्चर में भी आज ही हो सकता है, तो आप खुद समझ में आ जाएगा कि इसका यूज क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। नेक्स्ट है ए डबल बॉन्ड बी सी ट्रिपल बॉन्ड डी, है ना। इसके बाद है ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ए के ऊपर लोन पेयर, बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। फिर केस यही रिपीट हो रहा है ट्रिपल बॉन्ड में, ए ट्रिपल बॉन्ड में सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज, ए ट्रिपल बॉन्ड में सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ए ट्रिपल बॉन्ड सी के ऊपर फ्री रेडिकल, ए ट्रिपल बॉन्ड सी के ऊपर लोन पेयर, और लास्ट क्या बेटा, ए ट्रिपल बॉन्ड में सी ट्रिपल बॉन्ड डी। ऐसा केस है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर ये रहे हैं कि 13 केस तो आपको याद रखना ही है। 13 को ना और आसान कर सकते हैं आप, 13 को ना 3 केस में आप डील कर सकते हैं। कैसे डील कर सकते हैं सर, तो आप इसका भी मतलब ये ट्रिक है, तो आप क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक है इसका। क्या है ये, शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है सर, तो बहुत सिंपल है, ए डबल बॉन्ड बी सी, सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, फ्री रेडिकल्स, डबल बॉन्ड, है ना, और ट्रिपल बॉन्ड। देखो तो 6 केस एक साथ आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 केस क्लियर हो रहा, क्योंकि कंजुगेशन पोजीशन है और ये से सारा रेजोनेंस क्रिएट होता है। तो ए डबल बॉन्ड इसी के ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव, लोन पेयर, फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा बोल सकते हैं। अगला केस आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बेटा, ए के ऊपर क्या हो गया सर, ए के ऊपर हो गया नेगेटिव चार्ज, या ए के ऊपर क्या हो गया, लोन पेयर, और बी के ऊपर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। अगर ऐसा भी केस आ रहा तो आप बोल सकते हैं ए के ऊपर नेगेटिव या लोन पेयर और बी के ऊपर पॉजिटिव, तो 6 और 2 8 केस हो गया सर। और लास्ट केस बोल सकते हैं ए ट्रिपल बॉन्ड बी और सी के ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव, लोन पेयर, फ्री रेडिकल्स, और क्या बोल सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बोल सकते हैं। तो आपका ये टोटल कितना हो गया, 5 केस, तो टोटल 13 केस हो गया। तो ये बहुत ही शॉर्ट है, मतलब आप ऐसा बोलेंगे ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव, लोन पेयर, फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, 8 केस हो गया। और लास्ट का केस क्या बोलेंगे बेटा, ए ट्रिपल बॉन्ड बी सी के ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव, लोन पेयर, फ्री रेडिकल,
लोन पेयर और ट्रिपल बॉन्ड, ये 5 केस हो गया। तो इस तरीके से आप ना रेजोनेंस के ये 13 केस को कवर कर रहे हैं। तो आप क्या करो, पहले वीडियो को पॉज करो, पॉज करके दोनों केस लिखो, 13 लिखो, उसका समरी बनाओ। देन इसके बाद हम लोग इस पे अगले काम पे चलते हैं और इसका यूज करना आपको सिखाएंगे, इसका यूज कैसे होता है। कॉपी करो फटाफट। हो गया कॉपी, लिख लिए सब। चलो अब हम लोग लिखते हैं नीचे, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो, है ना। अब इसमें सीखेंगे इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे करवाना है, कौन सा इलेक्ट्रॉन किसके तरफ शिफ्ट होने की टेंडेंसी रखता है ना। तो अब इंपॉर्टेंट केस हमारा आ रहा है, ये तो 13 केस आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जब तक याद नहीं रखेंगे तब तक इस पे आप अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे। तो आपको 13 केस ही याद होना चाहिए। नाउ अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इसके ऊपर देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे करवाना है। तो आप लिख लिए हैं, तो आप हेडिंग लिखेंगे हम लोग, एक नया हेडिंग, और वो हेडिंग क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो इन जनरल केस, है ना। जनरल केस में इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे करवाना है। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं धीरे धीरे, क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो, सॉरी, इलेक्ट्रॉन फ्लो इन जनरल केस। जो जनरल केस अभी आप पढ़े हैं 13 केस, उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे करवाएंगे सर, है ना। सॉरी एक मिनट, जरा सा इंक फ्लो कर गया। तो बस देखो बेटा, तो पहले केस को देख लेते हैं। जैसे जैसे केस पढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रॉन का फ्लो सीखते जाएंगे। तो फर्स्ट नंबर का केस आपका क्या है भाई, फर्स्ट नंबर का केस है, अच्छा देखो इसके पहले ना कुछ चीजें सीख लेते हैं, बेसिक चीजें जो हमारा लॉजिक है। मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि कुछ लॉजिक ऐसा है जो मैं आपको बताऊंगा, उस लॉजिक के थ्रू आप अच्छे से अप्रोच कर सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो जैसे मान लेते हैं दुनिया में 2 तरह के इंसान हैं, पहला है एक्स, मिस्टर एक्स या मिसेज एक्स मान लो, या कोई मैम है ऐसा मान लो। तो मिस्टर एक्स पे ना क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो हम ऐसे इंसान को बोलते हैं गरीब अपनी भाषा में, लेकिन इसकी भाषा में बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। आई बात समझ में, इलेक्ट्रॉन के इसके पास कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है सर। और अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो बेसिकली ये चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन हमारे तरफ आए, क्योंकि हम भूखे हैं, प्यासे हैं, हमें पैसा चाहिए, हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमें रोटी चाहिए। तो भाई जब इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को दिखाएगा। एक ऐसा भी इंसान होता है जिसके पास क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो निगेटिव चार्ज वाले को आप क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब अपनी भाषा में हम बोले तो क्या बोलेंगे, माला माल है सर, पैसा वाला है, पैसा खूब उड़ाता होगा, हाँ। लेकिन ये अपनी भाषा में बोलता है हम भैया इलेक्ट्रॉन रिच हैं, पैसे वाले हैं। हाँ बोलो कहाँ गरीबी है, जहाँ गरीबी है हम पैसा डोनेशन करेंगे, पैसा को डोनेट करेंगे सर। तो ऐसे लोग इलेक्ट्रॉन रिच होता है। दूसरी बात, निगेटिव चार्ज है या मल्टीपल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन रिच है बेटा, या ट्रिपल बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब मल्टीपल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन रिच है आपका। अगर इसके पास पॉजिटिव चार्ज है या फिर कह सकते हैं आप वैकेंट ऑर्बिटल भी है। कैसा ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल। जैसे आप पढ़ेंगे, आप सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, बोरोन हो गया, तो ये सब मॉलिक्यूल आगे हम लोग सीखने वाले हैं, एल्युमिनियम हो गया। इन लोगों के पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ठीक है ना। और वैकेंट ऑर्बिटल होता है तो वो नेचर में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहलाता है। जैसे आप बोलते हैं ना आप लोग बी